अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं बेदारी न्यूज़ और आज हम गुफ्तगू करेंगे कि अपने बच्चों पे रहम करना चाहिए और बच्चों पे रहम करने की मुख्तलिफ़ नौइयतें हैं। हम समझते हैं बच्चा अगर शरारत करे तो उस पर रहम करना चाहिए, बच्चा बात नहीं मानता तो तब उस पर रहम करना चाहिए, या फिर बच्चा जो है वो किसी बड़े के साथ बदतमीज़ी कर दे तो तब उस पर रहम करना चाहिए, बच्चा चोरी कर ले, झूठ बोल ले, तब उस पर रहम करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। आइए एक अजीब और अछूते मौजू को जाके टच किया है गुलनोखेज़ अख्तर साहब ने। वो लिखते हैं कि अपने बच्चों पर रहम कीजिए। इसका मतलब क्या है, मकसद क्या है? आइए आज एक सनसनीखेज़ एक इश्काल की जानिब या एक ज़रूरत की जानिब हमारी तवज्जो दिला रहे हैं। लिखते हैं कि हमारे दौर में प्राइमरी स्कूलों में दाखिले के वक़्त अक्सर बच्चों की उम्र कुछ ज़्यादा बताई जाती थी, क्योंकि 6 साल से कम उम्र के बच्चे को कच्ची में दाखिला नहीं मिलता था। आजकल मेरी आंखें फैल जाती हैं जब मैं 2.5 साल के बच्चे को स्कूल जाते देखता हूँ। वालिदैन परेशान हुए फिरते हैं कि कहीं बच्चे की तालीम का हर्ज ना हो। ये छोटे छोटे बच्चे जो अभी ठीक से चलना सीख रहे होते हैं, इन्हें मोंटेसरी और प्री क्लासेस अटेंड करना पड़ती हैं। पिछले दिनों मुझे एक ऐसे ही स्कूल में जाने का इत्तेफाक हुआ। वहाँ बच्चों की हालत देखकर तरस आने लगा। नन्हे मुन्ने से बच्चे क्लासरूम में ऊँग रहे थे, कुछ बेजार बैठे थे, कुछ मोटे मोटे आंसू बहा रहे थे। ये बच्चे जिन्हें घर के माहौल से आशना होना चाहिए था, अभी से स्कूल जाना शुरू हो गए। पता नहीं ऐसी क्या क़यामत आ गई है कि हमें जल्द अज जल्द बच्चों को स्कूल भेजने की पड़ी होती है। ये ठीक है कि तालीम और शऊर अहम है, लेकिन क्या ये सब चीज़ें 5-6 साल की उम्र तक बच्चा घर में नहीं सीख सकता? असल में अक्सर माओं को भी आसानी होगी कि बच्चे को संभालने के बजाय इसे तालीम और तरबियत के नाम पर स्कूल भेज देती हैं और ख़ुद इत्मीनान से स्टार प्लस के या हम टीवी के ड्रामे लगाकर बैठ जाती हैं। नौकरी पेशा ख़वातीन की मजबूरी तो समझ में आती है, लेकिन उन माओं को क्या प्रॉब्लम है जो खुद बच्चे को घर में बहुत कुछ सिखा सकती हैं। पिछले दिनों एक ऐसे स्कूल का इश्तिहार पढ़ने का इत्तेफाक हुआ जिसमें स्कूल इंतज़ामिया ने 1.5 साल के बच्चों के लिए कोई अंग्रेज़ी नाम वाली नई क्लास शुरू की है। ऐसे स्कूलों का बस नहीं चलता कि वो बच्चे को पैदा होते ही अपनी तहवील में ले लें। हर चीज़ की एक उम्र होती है। वो बच्चे जिन्हें बचपन में ही मुदब्बिर बना दिया जाता है, वो सारी ज़िंदगी अपना बचपन तलाश करते रहते हैं। ज़माने की तरक्की ने बचपन की उम्र भी घटा दी है। पहले बचपन 8 से 10 साल तक का होता था, आजकल 1-1.5 साल में ही ख़त्म हो जाता है। वो बच्चे जिनकी सेहत के लिए जी भर के सोना ज़रूरी होता है, इन्हें माँ कच्ची नींद से उठाकर स्कूल के लिए रवाना करना शुरू कर देती है। बच्चा अपने इब्तिदाई 5-6 सालों में जो कुछ सीखता है वो घर से ही सीखता है और इसमें एक एतमाद पैदा होता है। दुनिया में कोई स्कूल 2.5 साल के बच्चे को बाथरूम जाने के अमली तरीके नहीं सिखाता, सोने के आदाब नहीं बताता। ये सब चीज़ें माएँ बताती हैं और इन्हें समझने में बच्चे को कुछ वक़्त लगता है। इसलिए पहले वक्तों में लाजिम था कि बच्चा शऊर की इब्तिदाई मनाजिल तय करने के बाद स्कूल में दाखिल हो, ताकि कम अज़ कम वो अपने आप को संभाल सके। आजकल ऐसा नहीं होता। बच्चे डायपर्स पहन कर स्कूल आते हैं और वालिदैन भारी फ़ीसें देकर खुश होते हैं। इनका बच्चा छोटी सी उम्र में आइंस्टाइन बन रहा है। बच्चे जूं तालीम से आशना हो रहे हैं, इल्म से दूर होते जा रहे हैं। आप किसी 6ठी या 7वीं क्लास के बच्चे का निसाब देखिए, आपके होश उड़ जाएंगे। बच्चों की मैथ की किताबें देकर सर चकरा जाता है। लेकिन खुशी होती है जो चीज़ हमने 16 सालों में सीखी वो हमारा बच्चा 7 सालों में सीख रहा है। ये वो सोच है जो हमें तस्वीर का दूसरा रुख देखने का मौका नहीं दे रही। बच्चे बड़ों जैसी बातें करने लगे हैं, बड़ों वाले ड्रामे देखते हैं, बड़ों वाली फिल्में देखते हैं और अक्सर घरेलू मामलात में भी बज़ौर दलाइल अपना हिस्सा मिलाने की कोशिश करते हैं। कसूर तो हमारा अपना है, हमने बच्चे को बच्चा रहने ही नहीं दिया।
हम खुद तो 40 साल की उम्र में भी बचपना नहीं छोड़ते, लेकिन अपने बच्चों को 2.5 साल ही में बुज़ुर्ग बनाने की कोशिश करते हैं। तोतली ज़ुबान में बातें करने वाला बच्चा जब उठाकर स्कूल में डाल दिया जाए तो क्या इसके साथ जुल्म नहीं? ये वबा पूरे मुल्क में फैलती जा रही है और दलील ये दी जाती है कि बच्चा इतनी छोटी उम्र में किताबें नहीं पढ़ रहा, बस स्कूल खेल ही खेल में सीखने की कोशिश करता है। आलिजा, ये छोटा बच्चा रोज़ाना टाइम पर उठेगा, टाइम पर तैयार होगा, टाइम पर स्कूल के लिए रवाना होगा, तो इसकी ज़िंदगी में बेतरतीबी का हुस्न कहाँ जाएगा? कुछ साल बाद इसने स्कूल तो जाना ही जाना है, फिर इसकी छोटी छोटी शरारतों को अभी से तहजीब के दायरे में कैद करने की क्या ज़रूरत है? क्या 5-6 साल की उम्र में स्कूल जाने वाले बच्चे बदतहजीब हो जाते हैं? क्या तहजीब का इन्हिसार बच्चे को छोटी उम्र में स्कूल भेजने ही में है? कहीं अपने फ़राइज़ से जान छुड़ाने की कोई कोशिश तो नहीं? छोटा बच्चा जो अपने इर्द गिर्द का माहौल भी समझने से कासिर होता है, इसे इतनी कम उम्री में ड्यूटी पर लगा देना कहाँ का इंसाफ है? 6 साल का बच्चा जब स्कूल में दाखिल होता है तो वो पहले ही दिन रोता है, कुछ घबराता है, लेकिन इसे समझाया जा सकता है, बात की जा सकती है। लेकिन 2.5 साल का बच्चा जो सुबह देर तक सोना चाहता है, माँ से लिपटा रहना चाहता है, घर में ओदम मचाना चाहता है, बेड पर छलांगे लगाना चाहता है, माँ की गोद में बैठना चाहता है, इसे जब स्कूल जाने का आदी बना दिया जाता है तो इसकी सारी शौकियाँ, सारी गुलकारियाँ हमेशा हमेशा के लिए दफन होकर रह जाती हैं। ये बच्चा तहजीब तो सीख जाता है लेकिन मासूमियत से आरी हो जाता है। जिस उम्र में से कपड़ों का तकल्लुफ़ भी नहीं करना चाहिए, उस उम्र में वो यूनिफॉर्म से आशना हो जाता है। नंगे पाँव घूमने की खुशी छीन कर इसे काले बूटों में कैद कर दिया जाता है और अवाइल उम्री से ही इसके जहन इस जुमले के आदी हो जाते हैं, चलो बेटा अब सो जाओ, सुबह स्कूल के लिए भी उठना है। मैं सब अपने बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल चाहते हैं, वालिदैन के जहन में भी यही होता है। शायद कम उम्री में बच्चे को स्कूल भेजने से इनका बच्चा ज़्यादा जल्दी पढ़ लिख जाएगा। हालांकि हकीकत तो ये है कि हम बच्चे को इल्म से आशना करने के बजाय नई ज़ुबान सिखाने में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे होते हैं। 8 साल का बच्चा अगर अंग्रेज़ी में बात करे तो इसे बखुशी इल्म की महराज समझ लिया जाता है। इनकी निस्बत उर्दू बोलने वाले बच्चे नाख्वानदा शुमार होते हैं। यही बच्चा हमारे ज़माने में अंग्रेज़ी की ट्यूशन रखना पड़ती थी, आजकल उर्दू की रखनी पड़ती है। बच्चा रोमन उर्दू तो फटाफट लिख लेता है, लेकिन असल उर्दू लिखने को कहा जाए तो इसे ये भी समझ नहीं आता कि हिजे किसे कहते हैं। तालीम बहुत ज़रूरी है, लेकिन इससे ज़्यादा तरबियत ज़रूरी है, और तरबियत से ये मुराद हरगिज़ नहीं कि दूध पीते बच्चों को मशीनी ज़िंदगी में धकेल दिया जाए। जिन बच्चों को घर की ज़रूरत होती है, इन्हें अपनी खुशियाँ घर में मनाने का भरपूर मौका दें। इन्हीं के दम से घर में रौनक होती है, इन्हीं की शरारतें घर की जामिद फ़िज़ा की साहर तोड़ती हैं। इन्हें कुछ दिन तो ये ऐश कर लेने दीजिए। ऐसा ना हो कि जब ये बच्चे बड़े हों और कोई इनसे पूछे कि बेटा आप बचपन में कौन सी शरारतें किया करते थे, तो ये हक्का भक्का रह जाए कि शरारतें क्या होती हैं। अब फैसला आपने करना है। मैं भी एक स्कूल चलाता हूँ, तो ये बड़ा देखने में आया है कि माँ बाप परेशान होकर लाते हैं कि हमारे बच्चे को स्कूल में दाखिल कर लिया जाए। बच्चे की उम्र छोटी होती है और ज़िद लगा ली जाती है कि नहीं आप बच्चे को दाखिल कर लें, हम डायपर लगा के भेज देंगे, हम दूध का फीडर साथ दे के भेज देंगे। तरह तरह के हीले बहाने किए जाते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आती क्या ये बच्चों के ऊपर जुल्म नहीं है। अगर आपको लगता है ये जुल्म है तो आप भी इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाइए और बच्चों को हमारी नौनिहाल नस्ल को बचपन दीजिए और इन्हें वो खुशी दीजिए जिसके ये हकदार हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए और हमारे बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इंशाल्लाह हम आप तक रोज़ की एक नई वीडियो जो बच्चों की तरबियत के हवाले से है वो लाने की कोशिश करते रहेंगे। और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद।